आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं महेशपुरा पार्क में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल साथ में पड़ती है। और यहाँ पे लोग सुबह सुबह टहलने के लिए आते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में आते हैं जिन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर आके बैठते हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आप देख रहे हैं। यहाँ पे स्टैचू उनका है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो रोज़ यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं, उनकी कई सारी शिकायतें थी। उनकी शिकायतों को देखते हुए आज हम यहाँ पर दौरा करने आए हैं और देखेंगे यहाँ पर कि आखिर क्या क्या परेशानी उन लोगों को आ रही है। तो इस महेशपुरा पार्क में रोज आने वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सरदार मंजीत सिंह बेदी जी। मंजीत जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पार्क को लेकर, जहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, नई विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर इस पार्क की मेंटेनेंस की बात की जाए तो क्या कहेंगे? देखिए मैम, बात यह है कि ये चौक बहुत ही महत्वपूर्ण चौक जम्मू शहर के अंदर, इससे बड़ा चौक और कोई नहीं है जी। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ मेडिकल कॉलेज हमारे इसके बिल्कुल साथ में है। पूरे जम्मू प्रोविंस से लोग यहाँ पे आते हैं अपना कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए, हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। जब भी उनको कभी फुर्सत मिलती है तो वो यहाँ पे आके बैठते हैं। लेकिन बदनसीबी इतनी है इस पार्क के अंदर, आपने देखा होगा या चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कोई आदमी पिछले जब से इसको 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का दिन यहाँ पे मनाया जाता है। उस दिन कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, दाएं बाएं थोड़ा बहुत साफ सफाई की, उसके बाद गंदगी यहीं पे डाली, काम बना ख़त्म किया और चले गए। उसके बाद ये अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक ये गंद यहाँ का यहीं पड़ा है। यहाँ पे चलने की सुविधा देखें पार्क के अंदर, तो ना तो यहाँ पे कोई फुटपाथ बना हुआ है जिसके ऊपर कोई चल सके। गड्ढे इतने हैं कि अनइवन होके बैलेंस बिगड़ता है। गंदगी मैम ये ऐसा है, कुछ तो लोग यहाँ पे, कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे डेरा लगाया हुआ है। पता नहीं, हमें नहीं मालूम है वो लोग हैंग हो, बाहर से आए हैं क्या है वो। आप देखो दाएं पे जाके, वहाँ पे इन्होंने अपना पक्का मकान बना लिया, किसी ने टेंट लगा ली है, अपना लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे आदमी रहेंगे वहाँ गंदगी तो ऑटोमेटिकली पैदा होगी। तो मेरी जो दरख्वास्त है, जो भी इसको रख रखाव करते हैं इस पार्क का, कि वो यहाँ पे आए। तकरीबन कोई ना कोई यहाँ पे केयर टेकर होना चाहिए जो इस पार्क को देखभाल कर सके। कॉर्पोरेटर का फर्ज रहता है अपने वार्ड की जो है देख रेख करे, चाहे पार्क की बात की जाए, चाहे अन्य चीज़ों की बात की जाए। क्या उन्होंने यहाँ का दौरा नहीं किया? देखिए मैम, ऐसा है, जहाँ तक कॉर्पोरेटर का या जिस विभाग या फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के नीचे ये आते हैं पार्क सारे, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से अपनी जो जिम्मेदारी कोई बखूबी निभा नहीं रहा है। जिसके जो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आपने चारों तरफ जाके देखा, हर तरफ कहीं गड्ढे पड़े हैं, कहीं बोतलें पड़ी हैं, कहीं डस्टबिन। यहाँ पे डस्टबिन की कोई सुविधा नहीं है। जो किसी ने खाया है वो यहीं पे डाल देता है, तो वो उससे भी पार्क के अंदर जो गंदगी जो है बरकरार रहती है, जिससे बीमारियाँ फैलने का भी खतरा रहता है। तो कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजय पठानिया। विजय जी, आप कितने समय से इस पार्क में आ रहे हैं टहलने के लिए? मैडम जी देखिए, हम 25-26 साल से इस पार्क में रोज़ाना जो है सुबह सैर करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ठीक उनके सर के ऊपर जो लाइट लगी हुई है, बड़ी सी फ्लड लाइट, वो आज तक पिछले 6-7 सालों से वो बंद पड़ी है। हमने कई बार जीएमसी को, जो अधिकारी जो यहाँ पर आते हैं, उनको भी बोला, अपने जो हमारे जो वार्ड नंबर 27 के जो कॉर्पोरेटर हैं उनसे भी बात की, लेकिन वो ऐसे ही मतलब कि बात को जो उन्होंने निकाल दिया। आज तक ये जो लाइट है ये बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा ये आपने देखा होगा फव्वारे हैं, अभी इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके ये जो फव्वारे हैं ये दोबारा मेंटेनेंस किए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इन फव्वारों के लिए इनके बीच में पानी ही नहीं है, तो फव्वारे जो हैं वो चलेंगे कैसे? आम जनता पर ये लोग टैक्स डालकर, सरकार जो है हमारी जेब से जो पैसा जाता है वो इन्हीं पार्कों पर और जहाँ इन्हीं सिटी में डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम पर आता है। लेकिन ये सब देखने के बावजूद आम आदमी जो है
वो परेशान हो जाता है कि इतना टैक्स देने के बावजूद भी जो सरकार है वो बिल्कुल कोई भी काम आपका नहीं क्या कर रही। मानना है, ये जो काम विकास के कार्य जो होते हैं सिर्फ कागजों में ही आते हैं, ग्राउंड लेवल पे होते हैं? देखिए मैडम जी, आपके सामने ही है, यहाँ पर कुछ बेकारियों ने टेंट तक लगा लिए हैं, फवारे जो हैं वो चलते नहीं, लाइट जो है वो बंद पड़ी हुई है। सिर्फ 23 जनवरी को जब नेताजी का जन्मदिवस मनाया जाता है, कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, उसके बाद पूरे साल में यहाँ पर कोई नहीं आता, ना कोई देखने के लिए आता, ना कोई बात है। आप सफाई की व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हॉस्पिटल में आए हुए जो मरीज़ हैं उनके तीमारदार हैं, लेकिन वो यहाँ पर संतरे वगैरह खा रहे हैं, छिलके वगैरह यहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर कोई डस्टबिन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो एक पार्क में सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं वो है। बिल्कुल नहीं है, आप देख ही रहे हैं सब। आपका नाम? जी मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के बारे में? देखो जी, पहले तो सबसे पहले ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। दूसरी है यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जैसे बेंच नहीं बने हुए, बच्चों के लिए जिम, हर छोटी छोटी पार्क में आजकल जिम या झूले लगे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़। तो बाकी आप देख ही रहे हैं नीचे घास खाली जंगली घास ज़्यादा है, जंगली पौधे ज़्यादा हैं, इससे ये डर रहता है कोई कीट बच्चे को काट ना ले। और आज बच्चे अगर संडे को या किसी छुट्टी वाले बच्चे को लेके आना हो तो क्या फ़ायदा है यहाँ पे? एक तो गंदगी इतनी है, तो दूसरा ऐसे अनवांटेड लोग हैं जैसे गंदी भिखारी वगैरह, वो देखिए आपने वो डेरा जमाए हुए हैं। तो लाइट बॉय को प्रॉब्लम, रात को भी अगर किसी बच्चे को घुमाने के लिए फवारे चलते खाली नाम के लगे हैं। तो मैंने एक बार देखा था चलते हुए, बस 2-3 बार आया हूँ, तो उसके बाद मैं साथ पड़ोसियों से पूछा, कहते हैं यहाँ तो चलते ही नहीं है। तो बस मैं कह रहा हूँ यही है कि बेंच चाहिए और जो पार्क में सुविधाएं होती हैं हाँ वो नहीं है। रास्ता जो है बिल्कुल देखो एकदम टेढ़ा मेढ़ा, खड्डे पड़े हैं, तो फुटपाथ तो बनना चाहिए ना। महेशपुरा पार्क में इस समय हम मौजूद थे और हमने यहाँ पर जो रोज़ आते हैं टहलने के लिए उन लोगों से बातचीत की। काफ़ी सारी उनकी परेशानियाँ थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, डस्टबिन नहीं है, जो एक मूलभूत सुविधाएं जो एक पार्क में होती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट द्वारा काम किया जा रहा है, वहीं पे अगर पुराने प्रोजेक्ट्स की बात की जाए उन पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। इनको देखने के लिए कोई भी नहीं है। इन लोगों ने हमारे माध्यम से कोशिश की है कि प्रशासन तक ये बात उनके संज्ञान में लाई जाए ताकि वो जल्द से जल्द इस पे काम करे। अब देखना ये है कि कब तक इस पार्क को लेकर कार्य किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इसी तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।